तो चैप्टर नंबर 13 जो है कक्षा 11 गणित सीमा और अवकलज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हम शुरू कर रहे हैं। देखो, एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करने से पहले हमें बहुत सी चीज़ों को डिटेल में जानना समझना ज़रूरी है। कराने को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराना शुरू कर देता हूँ, कई टीचर्स कराते भी होंगे, बट मेरा ऐसा नहीं है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 12 में फिर से आएगा और अगर बीएससी बीटेक भी करते हो तब भी जब वहाँ गणित पढ़ाई जाएगी तब भी इसका उपयोग होगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। इसका भूमिका क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्या इसके चीज़ है, क्या नियम, क्या कानून है, वो सब चीज़ हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जाके हम 13.1 को भी पूरा करेंगे। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हूँ। बाकी सभी चैप्टर्स को मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने एनसीईआरटी को रख दिया साइड में। अब हम शुरू करते हैं पहला जो टॉपिक। चैप्टर का नाम तो पता ही है आपको, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इसे हिंदी में बोलते हैं सीमा और अवकलज। तो जो पहला टॉपिक हम सीखेंगे, जो आपका 13.1 एक्सरसाइज जो है उस टॉपिक का नाम है लिमिट्स, ठीक है। टॉपिक का नाम हमारा क्या है, लिमिट्स। लिमिट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि भैया लिमिट्स क्या होती है। आपको मैं एक फलन के द्वारा एक चीज़ को समझाना चाहता हूँ। यदि एक फलन मैं लेता हूँ एफ एक्स, ठीक है। क्या है एफ एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टा एक्स माइनस 2, और यहाँ दे रखा है कि आप एक्स का मान 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर देखो एक्स का मान 2 ले लोगे, यदि एक्स का मान तुम 2 ले लोगे, ऊपर तो आ जाएगा 0, 4 माइनस 4 0, नीचे आ जाएगा 0। तो ये 0 बट्टा 0 फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम अंग्रेजी में इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इस कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो हम आगे धीरे धीरे से सीखते जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। इसके भी कई रूप हैं, जैसे कि कोई भी नंबर हो, अगर ऊपर कुछ भी नंबर हो, समथिंग लिख दो ऊपर, समथिंग बट्टा 0, इसे बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं ऐसा हो, इसका मतलब इन्फिनिटी बोल देते हैं। इन्फिनिटी नहीं है इसका मतलब होता है अपरिभाषित। कई बच्चे बोलते हैं कि ये अनंत है, अनंत नहीं है बेटा, इसका मतलब होता है अपरिभाषित। किसी के बट्टे में अगर 0 आ जाएगा ना, उसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। तभी इसको लिखा जाता है कि भैया फलन तभी परिभाषित होगा अगर आप x का मान 2 नहीं लोगे। 2 के अलावा तुम दुनियादारी का कोई भी मान रख लो यहाँ पर x का, वो हर बार परिभाषित हो जाएगा। परंतु x जैसे ही आप 2 रखोगे तो फलन आपका परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज़ है। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको समझाऊँ नंबर लाइन पे, ठीक है, मतलब ग्राफ की मदद से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये x डैश होता है, ये आपका y डैश होता है। जनरली y को ही fx बोला जाता है, ठीक है। y को ही fx बोला जाता है। देखो हमारे पास यदि मैं आपको रख के दिखाता हूँ, यदि x बराबर तुम 1 मान लोगे, ठीक है, तो f1 का मान क्या होगा, ठीक है, x की जगह पर तुम्हें 1 रखना है। 1 माइनस 4 1 माइनस 2, यानी कि आ जाएगा माइनस के 3 बट्टे माइनस का 1, यानी कि क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तुमने x का मान ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 ये 2 ये सब तो पता ही होगा। तुमने x का मान 1 रखा और तुम्हें वो y का f1 की वैल्यू कितनी मिली, 3। 1 पे तुम्हें 3 मिली, ठीक है, 1 पे तुम्हें 3 मिली, ठीक है। अब देखो 2 पे हालांकि परिभाषित नहीं है। अब इस फलन को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ढंग से देखो। दिया गया जो फलन है उसको आप थोड़ा तोड़ के लिख सकते हो, चूंकि एक्स स्क्वायर 4 को मैं लिख सकता हूँ। देखो इस फलन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तोड़ के लिख सकता हूँ ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। सूत्र पता होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ए माइनस बी ए प्लस बी, बट्टे में है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 से x माइनस 2 कटा, x प्लस 2 बचा, ठीक है ना। तो ये फलन सरल होके हमें क्या मिल गया, x प्लस 2, एक्स के जगह पे 1 रखा तो मुझे 3 मिला था। देखो x के जगह पर 1 रख के देखो 3 मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं x के जगह पे 2 रख के देखता हूँ, ठीक है, 2 प्लस 2 4 मिलेगा, ठीक है, 2 पर। अब कहोगे सर 2 पे आपने क्यों रखा, 2 पर तो फलन परिभाषित ही नहीं है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 पे नहीं, इसका मतलब है कि जब जैसे जैसे ये मान 2 के करीब पहुंचेगा, फलन का जो मान है ऊपर कहीं आ गई 4 आएगा, 4 के आसपास पहुंचेगा, 4 नहीं होगा एग्जैक्टली। ये लिमिट्स का मतलब होता है। लिमिट्स का मतलब क्या है, अगर x का मान 2 के आसपास जा रहा है, ठीक है, तो फलन का मान 4 को टेंस करेगा, 4 की ओर अप्रोच करेगा, 4 की तरफ जाएगा। जैसे जैसे तुम x का मान बढ़ाते जाओगे, 1, 1.5, है ना, जैसे जैसे 2 के पास पहुंचोगे, लिमिट्स तुम्हारी, लिमिट्स का मतलब यही है कि x का मान किधर अप्रोच कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, तो 2 पर फलन का मान 4 की तरफ जाएगा, 4 की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। इसी चीज़ को अभी से और मैथमेटिकल वे में समझाऊंगा। देखो, 2 लिमिट का मान 2 तरीके से 2 के पास आ सकता है, या तो बाईं तरफ से या फिर दाईं तरफ से, 3, 2.5, है ना, 2.1, यहाँ पर 2 तरीकों से आप 2 के पास पहुँच सकते हो। या तो दाईं तरफ से 2 के पास आ सकते हो, या बाईं तरफ से 2 की तरफ आ सकते हो। जिस भी तरफ से आओ, आपका जैसे ही 2 के आसपास आओगे, फलन का मान किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 2 पर फलन परिभाषित ही नहीं है, तो उसको हम बता नहीं सकते। हाँ, 2 के आसपास जो लगभग मान देगा वो 4 के आसपास देगा, तभी मैंने इसको गोला किया है, ठीक है, गोला को खाली छोड़ा है, बाकी इनको भर दिया, क्योंकि इनके पास पूरा मान है, इसके पास नहीं है, तभी मैंने इसको खाली छोड़ा है, ठीक है। तो देखो, लिमिट्स का मतलब क्या होता है, अगर मान उस तरफ जा रहा है तो संभावित मान क्या हो सकते हैं, ये है लिमिट्स का मतलब। तो यहाँ क्वेश्चन से मुझे क्या मतलब है, लिमिट x का मान जैसे ही 2 की ओर जा रहे हैं, जो फलन है मेरा, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, फलन मेरा क्या है, x प्लस 2, इसका मान किसकी ओर जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है। x का मान जैसे ही 2 की ओर टेंस कर रहा है, तो फलन का मान 2 पे जा रहा है, ये इसका मतलब होता है प्रॉपर, ठीक है। मैं करवाने को 13.1 फटाफट से करवा सकता था एकदम आराम से, बट नहीं, मैंने कहा चाहता हूँ मेरे बच्चे पूरा सीखें एकदम हर एक चीज़ को बारीकी से, ठीक है। अब देखो, आपने सर आपने बताया कि ये राइट से आ रहा है, ये लेफ़्ट से आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही नहीं आ गए, इसका कोई ना कोई मतलब है, इसका भी कोई ना कोई उपयोग है, कक्षा 11 में भी और कक्षा 12 में भी, ठीक है बच्चों, इसका कोई ना कोई उपयोग ज़रूर है। अब इधर है ना, इस तरफ राइट साइड में, तो इस राइट साइड का मतलब होता है RHL, राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब होता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए भी फॉर्मूला है। देखो, LHL के लिए क्या होता है, देखो 2 एग्जैक्टली 2 पर नहीं होता, 2 से कम, और राइट हैंड में क्या होता है, 2 से ज़्यादा, है ना। देखो 2.1, 2.2 ऐसे ही तो है, और ये क्या है 1.9, 1.7, तो ये 2 से कम के लिए होता है LHL में, अगर मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ तो, और RHL में 2 से ज़्यादा के लिए होगा। तो LHL बोलेगा तो जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हो उससे कम के लिए, RHL पे क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे चेक करो उससे ज़्यादा के लिए। तो लिमिट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और h टेंस टू 0, जिस भी पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, A पे चेक कर रहे हो तो A माइनस H कर देना है, ये LHL का फॉर्मूला हो गया। RHL का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हो, A मतलब कोई भी पॉइंट, x टेंस टू A पर, तब ये सूत्र बनना है। A 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, यहाँ A प्लस H रख देना है। ये सूत्र होता है आपका LHL और RHL का, सिंपल सूत्र है, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आपने आराम से सीख ली, समझ ली, LHL क्या होता है, RHL क्या होता है। अब एक चीज़ मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ। कई बच्चों के मन में एक चीज़ आती है, एक टॉपिक में बना के लिख दे रहा हूँ, फलन का मान। फलन का मान और सीमा में क्या अंतर है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं आपको कंफ्यूजन में कभी रखना नहीं चाहता। फलन का मान और सीमा में क्या अंतर है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ लिख देता हूँ x = 1 पर मेरे पास एक फलन है x + 1, ठीक है। तो देखो मैं फलन अगर मैं ऐसे लिखूँगा x = 1 पर डायरेक्ट, तो f1 पे x की जगह पे मैं 1 रख दिया मैंने, x की जगह पर, इसका मान क्या है 2। तो अगर मैं इन एक शब्द में बताऊं तो एग्जैक्टली मान मिलता है मुझे, एग्जैक्टली मान मिलेगा। और सीमा में क्या होता है ना, अगर मैं लिमिट लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), फलन क्या है ये, x की जगह पे आप 1 रखो, तो इसमें क्या है ना, लगभग इसमें आपको जैसे जैसे x का मान 1 की तरफ जा रहा है, आपको फलन का मान जो मिल रहा है वो 2 नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली 2 के आसपास का मान मिलेगा, 2 की और जा रहा है। ये देता है एग्जैक्ट मान, पूरा मान देता है, और ये लगभग मान देता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीमा और फलन के मान में ये अंतर, फलन का मान पूरा मान एग्जैक्टली मान देता है और ये लगभग मान देता है। वाम पक्ष, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, सारा कुछ बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और बतानी है आपको, ठीक है, अस्तित्व बताना है आपको, ठीक है। क्या बताना है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देता हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, वैक्सीन लगा के आया हूँ, वॉमिटिंग, उल्टी है ना, बुखार, सर दर्द है, लेकिन एक दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो मैंने कहा चलो जैसे भी बना देता हूँ, मर के ही सही, ठीक है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपको डेडिकेशन दिखाना होता है, हार्डवर्क करना होता है, ठीक है। ना करने के बहाने बहुत है, मैं चाहता आज भी रेस्ट लेता, बट नहीं, मुझे भी मेरे में भी एक क्रेज़ है वीडियो बनाने का, पढ़ाने का, आपको लोगों को सिखाने का, आप लोगों से सीखने का, ठीक है। तो ये डेडिकेशन आपको भी अपनी पढ़ाई पे दिखानी होगी। सीमा का अस्तित्व, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या, इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, देखो कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया, x = a पर, ठीक है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाते हैं तो लिमिट x टेंस टू a f(x) का अस्तित्व होगा। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए तो लिमिट x टेंस टू a f(x) का अस्तित्व नहीं होगा। तो जो मैं ये लिख रहा हूँ आप नोट्स भी बना सकते हैं अपने, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं आप, नहीं होगा, ठीक है। अस्तित्व तभी होता है जब LHL और RHL बराबर होंगे, LHL और RHL बराबर नहीं होंगे तो कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। आ गया बच्चों ये चीज़ समझ में। अब आगे आ जाओ, कुछ नियम कानून अब जान लीजिए, है ना, रिजल्ट्स जो आप बोल सकते हैं। तो टॉपिक आप लिख सकते हैं, सीमा संबंधी नियम, ठीक है। कुछ जनरल नियम है, जैसे कि अगर लिमिट x टेंस टू कुछ भी है, जैसे कि यहाँ a लिख लो,
कुछ भी दे सकते, एक दो फलन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो क्या होता है ना, लिमिट अलग अलग लग जाती है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ठीक है। अगर प्लस की जगह माइनस हो तो बस माइनस हो जाएगा। तो एक चीज़ में मैंने दोनों चीज़ बता दी। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है ना, दूसरा नियम क्या है कि अगर आपके पास सपोज करो लिमिट है एक्स टेंस टू ए, जरा अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी 1 2 3 4 10 ऐसा कुछ भी है, और उसके साथ में एक फलन दिया हुआ है, इसका लिमिट निकालना है, तो क्या होगा ना, ये जो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तीसरा जो नियम है, अगर आपके पास दो फलन के गुणा है, मतलब कुछ भी हो ना, लिमिट अलग अलग हो जाती है, मतलब हर एक के साथ अलग अलग लग जाएगा। लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा और लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो गया। ऐसे ही अगर आपका भाग में है, तब भी क्या होगा, लिमिट अलग अलग लग जाएगा, ऊपर नीचे, इसके साथ इसके साथ, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। चौथा नियम भी हो गया। तो ये कुछ मुख्य तौर पे जो नियम है, बस जब बट्टे वाला होगा तो ये ध्यान रखना है कि जो लिमिट एक्स टेंस टू ए है जी एक्स है, इसका मान ज़ीरो ना हो। आपको पता है किसी के अगर बट्टे में ज़ीरो आ जाता है तो वो मान क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है ना, वो फलन परिभाषित नहीं होता है, वो हम जानते हैं। अब आपको कुछ और नियम याद रखने होंगे, ठीक है। सीमा के संबंधित नियम, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसका तो आपको बार बार उपयोग करना पड़ेगा, बार बार, ठीक है। पहला क्या है, इसका प्रूफ भी है, बट आपके क्लास 11 तक प्रूफ नहीं आता है, तो आप निश्चिंत रहिए कि इसका मान 1 होता है। देखो अगर x का मान 0 जा रहा है तो यहाँ पर साइन 0/0 है ना, तो जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे होना चाहिए, तभी इसका मान 1 के बराबर आता है। प्रूफ की बात करो तो ये सब प्रूफ भी मैं करवा सकता हूँ, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ये नहीं कि इसका प्रूफ नहीं है, बट इसका प्रूफ नहीं आता है कभी भी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x बट्टे x, इसका मान भी 1 होता है, ठीक है। और एक रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 + x की पावर 1/x, इसका मान e होता है। e होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, घातीय फलन, और e का मान जो होता है वो होता है 2.73 लगभग, ठीक है। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई e का मान ये होता है। अगला है लिमिट x टेंस टू 0 1 + ax, इसका जो मान होता है वो होता है e की पावर e, बस यहाँ पर जो a होता है वो पावर में लग जाता है। ये 3-4 जो नियम है इसको रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब कुछ क्वेश्चन में आपको और एक कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ, इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, उपयोग होगा, ठीक है। ये नियम कानून के बिना क्वेश्चंस हल नहीं होंगे। कभी कभी है ना 0/0 फॉर्म जब आ जाएगा, और भी कई सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उनको भी मैं बता दूंगा। जब जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तब तक आपको फलन को तोड़ना फोड़ना होता है, तभी जाके फलन हल होता है, अदरवाइज़ नहीं। तो जो पहला जो नियम आपको याद रखना है वह है, बहुत सारे नियम है, 5-7 नियम मैं लिखाऊंगा, उसको ध्यान से याद रखिएगा। अगर आपका ऐसा फलन है 1 + x⁴ है, इसे आप बाइनोमियल थ्योरम से भी खोल सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलेगा, ठीक है, पढ़ा दूंगा मैं। अभी मैंने 6 चैप्टर तक पढ़ाया है, उसके बाद मैंने डायरेक्ट ये उठाया है, क्योंकि इसका उपयोग फिजिक्स में भी होगा, इसलिए मैंने सोचा इसको पढ़ा देते हैं पहले, क्योंकि फिजिक्स भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो 1 वैसे का वैसे, फिर क्या आ जाएगा nx कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, फिर अब आ जाएगा n
n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा n माइनस वन, फिर आ जाएगा n माइनस टू, फैक्टोरियल 2 के बाद फैक्टोरियल 3, फिर आ जाएगा यहाँ एक्स क्यूब, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। अगला टर्म अगर मैं लिखूँ तो आएगा n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4। ठीक है। नंबर 2 आपको याद रखना, e की पावर x का जो प्रसार होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2, इसके बट्टे में भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल 4, चलता रहेगा। ठीक है। फैक्टोरियल वाला जो पार्ट है वो आपको 7वें चैप्टर में मिल जाता है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर आ जाएगा अगर a की पावर x है, a कोई नंबर है, e तो आपको जानते हो वो घातीय फलन होता है, यहाँ पर 1 लग जाएगा, फिर आ जाएगा आपका x बट्टा फैक्टोरियल 1, यहाँ लग जाता है log a, फिर लग जाता है प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 log a, उसके ऊपर स्क्वायर, ऐसे चलता रहता है। फिर आपका नेक्स्ट पद आ जाएगा एक्स क्यूब बट्टे फैक्टोरियल log a की घात 3, ऐसे चलता रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना लिख के। अगर आपका यहाँ पर log 1 प्लस एक्स आ जाता है, एक्स कोई भी फलन हो सकता है, तो ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं लगता है, ऐसे चलता रहेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है। अब 5वां छठा जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो बहुत यूज पे क्वेश्चन भी आ जाता है। साइन एक्स का प्रसार कैसा होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर बट्टा फैक्टोरियल 4। ठीक है। फिर एक्स की पावर 7 बट्टे, ऐसे चलता रहेगा, मतलब विषम फलन है सारे। और कॉश में क्या होता है, सम आ जाता है सारा, सम फलन। ठीक है ना, 1 से शुरू होता है, इसमें x से शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बट्टे फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो इनको आपको लिख के रट डालना है। ठीक है, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं, कभी कभी इनका यूज़ करना पड़ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आ जाते हैं जिनका इनमें से किसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब यहाँ तक तो मैंने नियम कानून कायदे आपको सिखाए हैं, डरिए मत। आपके जो NCERT के क्वेश्चन है ना, वो तो एकदम हलवा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी हैं, सब हम करेंगे आराम से, टेंशन मत लो। ठीक है, सारा कुछ मैंने जो NCERT का बेसिक्स है वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब हम प्रश्नावली 13.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 13.1 को डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान है, एक एक को करके करेंगे। ठीक है, चलिए 13.1 से शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, आप वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें, लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही, अगर आपको देखना है तो आप इसे सर्च कीजिए क्लास 11th एक्सरसाइज, जो भी देखनी है आप उसको लिखिए और आगे लिख दीजिए बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएंगी। ठीक है, 13.1 से शुरू करते हैं। कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 22 तक, ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा, इसमें 32 क्वेश्चन है टोटल, और सारे करवाऊँगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, जब आप पूरा एक्सरसाइज कर लोगे उसके बाद इसके जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण पहले से ही सरल होते हैं, हल किए होते हैं, तो उन उदाहरणों को आपसे खुद करना है। बाय द वे कोई उदाहरण नहीं होता है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक एक लाइन में हो जाते हैं, बट अगर आपको एग्जाम में आ रहा है तो आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। कई बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट नंबर 0 मिलेगा, फुल नंबर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रश्नावली 13.1 एक्सरसाइज 13.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स।
चैप्टर नंबर सीमा और अवकलज चैप्टर नंबर 13। पहला क्वेश्चन है, हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू 3, हमारा फलन है x+3। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ x की जगह पर 3 रख दिया +3, आंसर आएगा 6, ऐसे लिख दिया। आंसर 6 ही आएगा, नो डाउट, ये सही है। लेकिन अगर ये सही तब हो जब MCQs आएगा, तब ऐसे कर सकते हो देख के चेक करने के लिए। बट ऐसे एग्जाम में करोगे तो नंबर मिलेंगे 0। ये पूरा सही तरीका नहीं है। इसको मैंने क्या बोला, ये 2 फलन है fx gx, प्रॉपर वे में लिखना है इसको, ठीक है। ये तरीका गलत होगा, इसको ऐसे लिखना है लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ x है, f नहीं है, x प्लस लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पर 3 है ओनली, तो x के जगह पे मुझे क्या रख देना है, 3 रख देना है। यहाँ x है ही नहीं, 3 है तो यहाँ 3 ही रहेगा, ठीक है। तो 3 और 3 6, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा, अगर लिखोगे तभी आपको सही मिलेगा, नहीं तो नंबर 0 मिलेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। सेकंड वाले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ब्रेक करोगे, आपको तो पता ही है पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है ना। तो पाई का मान 22/7 आपको रख देना है, या फिर नहीं बोला गया तो डायरेक्ट पाई रखो, 22/7 रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स की जगह पे पाई रखो। और यहाँ पाई है और यहाँ पर ये तो x है ही नहीं, तो मैं x का मान कहाँ रखूँ, सीधा 22/7 ही आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो ना, वीडियो को एक बार दोबारा बैक करके देख लो, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाऊँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। r का मान 1 पे जा रहा है और यह है πr²। r पर दे रखा है तो पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। r की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। जैसे ही मान रखोगे लिमिट हट जाएगा हर बार, पाई गुणा 1, तो ये आ गया पाई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कितनी आसान प्रॉब्लम है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। x का मान किस पे जा रहा है, यहाँ पर 4 पे जा रहा है। फलन हमारा क्या है, 4x + 3 बट्टे में x - 2। तो क्या होगा, देखो ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट लगती हैं। ठीक है, x की जगह पर क्या रखना है, 4 रखना है, रख दो। जैसे ही मान रखोगे लिमिट हट जाएगा। 4 चौको 16 और 3 19 बट्टे 2, 19/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखते ही देखते हमारे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, आप खुद ही देख पा रहे हैं। 5वें पे आ जाऊँ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन शानदार है, आप देख सकते हैं। x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5वां, लिमिट x टेंस टू -1, x की घात 10, x की घात 5 + 1 बट्टे x की घात -1। तो ये जो लिमिट है ऊपर के लिए अलग लग जाएगा, प्रॉपर वे में लिखेंगे। नीचे भी लिमिट अलग लग जाएगा। x की जगह पे -1 रखना है, मान रख दिया। अब देखो -1 है, -1 की पावर सम घात है तो 1 ही रह जाएगा। ये विषम है तो -1 आ जाएगा +1।
तो +1 - 1 कटा तो ये आ गया 1 - 1/2। क्या गया आंसर? -1/2। आप चेक भी कर सकते हो मेरा आंसर गलत आ रहा है सही आ रहा है। आपके पीछे एनसीईआरटी सोल्यूशन दे रखी होगी आपकी बुक में, चेक करके मुझे ज़रूर बता सकते हो कि इस कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो छठा वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिस पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल लिख रहा हूँ उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 + x⁵ -k1/x। ठीक है, अब यदि तुम x की जगह पर 0 रखते हो ऊपर नीचे, देखो तुम खुद ही देखो, 1 + 0⁵ -1/0। यहीं से आइडिया लग गया कि किसकी बट्टे में अगर 0 हो जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। पता चल ही गया है तुम्हें कि ये अपरिभाषित है क्योंकि बट्टे में 0 है। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो सरल नहीं होगा, तभी मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बोला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में आ सकता है, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था अर्धवार्षिक पेपर में, वार्षिक पेपर में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब अपरिभाषित है तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, अपरिभाषित, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, तो फलन को ना तोड़ना फोड़ना पड़ता है, फलन को प्रसारित करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम किस फलन को प्रसारित कर पाएंगे? ऑब्वियसली इस फलन को हम प्रसारित कर पाएंगे, है ना। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने सूत्र लिखवाए थे आपको, देखो 1 + x का प्रसार मैंने लिखवाया था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में n की जगह पर कितना है? 5 है बस। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर बस 5 लिख दो और करते रहो जब तक आप सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। तो देखो प्रसार कर देंगे, लिमिट, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखो। देखो अभी जो सूत्र लिखवाया था उसी की मदद से करेंगे। n की जगह पर बस हमारे पास क्या है? 5 है। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा? 5x, nx होता है तो 5x। फिर आपका क्या आ जाएगा? n(n-1) होता है, n(n-1), 5 में से 1 कम करोगे तो गुणे में 4 आ जाएगा, बट्टे में फैक्टोरियल 2। फिर क्या आ जाएगा? x²। फिर आ जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 3, यहाँ x³। फिर आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल 4, यहाँ आ जाएगा x⁴। फिर आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 5। फिर आ जाएगा x⁵ और नहीं हो सकता। 1 - 1 करोगे 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं, यहीं तक ही जाएगा। माइनस क्या बाहर? 1, बट्टे में क्या है टोटल के x। फैक्टोरियल का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो अगर आपने नहीं पढ़ा चैप्टर फैक्टोरियल तो। देखो यहाँ से +1 और यहाँ से -1 ये तो कट गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 × 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 × 2 × 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, 7 × 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, 20 छंग 120। ठीक है, ये हो जाएगा, यही तक ही है। अब ये मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से देखो क्या है? 5x। ठीक है, 5 चौके 20, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, x²। 5 चौके 20, 20 × 60, फैक्टोरियल 3 का मान 6, x³। पूरा करवा रहा हूँ, शॉर्टकट कुछ भी नहीं। 5 चौके 20, 20 × 60 दूनी 120, और बट्टे में फैक्टोरियल 4 का मान कितना है? 24, ये है x⁴। फिर देखो 5 चौके 20 × 60 दूनी 120, बट्टे में क्या है? 120। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, यहाँ क्या है? x⁵, बट्टे में क्या है? x। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब कुछ कट पिट रहा है तो आप काट पीट सकते हो। देखो ऊपर से x तो उभयनिष्ठ है, थोड़ा सा स्मार्ट खेलो,
इनको सरल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ से x ओपन स्टेट हो गए तो 5 आ जाएगा, यहाँ से 20/2x 10x³ जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है वैसे का वैसे ही लिख दो। यहाँ से x⁻, अरे भाई साहब कुछ गड़बड़ कर दिया ना, एक बाहर आ गया तो 2 बचेगा, हाँ, और यहाँ से 3 बचेगा, 4, बाकी तो सही लिखा है। x से x कट गया। अब x की जगह पे आपको क्या रखना है, 0। यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे। किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 गुणा समथिंग, 0 गुणा समथिंग, 0 गुणा समथिंग, ये सारे क्या हो जाएंगे 0। तो 5 + 0 आंसर क्या आ जाएगा, 5। आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब आप आपके पीछे वाले क्वेश्चन जो है ना NCERT से चेक करके देख सकते हैं, इसका आंसर 5 है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, एग्ज़ाम में आने के चांसेस भरपूर होते हैं इसके। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें में आ जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। तो देखो, जिन क्वेश्चनों में आपको 0/0 फॉर्म मिलता है उनको तोड़ फोड़ करना पड़ता है, तो 7वां भी इम्पॉर्टेंट ही है। हालांकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वालों पे विशेष ध्यान देना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। देखो, x की जगह पर जब दो रखोगे, यहाँ से चेक करना तो पड़ता ही है। हम तो भगवान नहीं है जो देख के ही बोल दें कि भैया ये है, रख के हल करोगे तो ही पता चलेगा ना। 3x की जगह पे 2 रखोगे तो 3 × 4, फिर 2 - 10, और ये हो जाएगा 4 - 4। तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, 0/0 फॉर्म अपरिभाषित आ गया। अब जैसे ही अपरिभाषित आ गया तो मुझे आइडिया लग गया कि भैया ये ऐसे तो होगा नहीं, सीधी उंगली से कहीं तो निकलेगी नहीं, उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं हम, ये एक द्विघात समीकरण, इसको मैं फैक्टर बना सकता हूँ, गुणनखंड कर सकता हूँ, इसको भी सूत्र लग जाएगा। जो हमारे बस में है वो चीज़ हम कर सकते हैं, कर दो भैया, जो बस में है इसको तोड़ दो, इसके गुणा करो, 10 × 30, ऐसे 2 नंबर लेने, गुणा करने पे 30 आए, घटाने पे 1 आए, है ना। गुणा करने पे 30 आए और घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। ऐसे 2 नंबर क्या होते हैं, गुणा करने पे 30 आए और घटाने पे 1, 5 × 6 × 30, ठीक है, 6 × 30, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो इस जोड़े से 3x कॉमन, 3 दूनी, इस जोड़े से 5 कॉमन, तो x - 2, जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं, जो वंश निकाला उसका दूसरे ब्रैकेट में। ये तो क्लास 9 से ही सीख गए, ये इसका गुणनखंड आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को a² - b² है, a + b a - b। तो जो दिया गया फलन है वो कैसे हो जाएगा, देखो ये जो दिया गया फलन है इसको मैं लिख सकता हूँ ढंग से। देखो, इसके जगह पे तो ये मान रख दूंगा, x - 2 3x + 5, और इसके जगह पे ये मान रख दूंगा, कटंग x की जगह पे 2 रखो, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 5/4, 11/4, ये इसका आंसर है। आप NCERT से चेक कर सकते हो पीछे से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप देखो वीडियो को, एक बार दोबारा देखो, मैं तो ये कहूँगा एक बार देखने के बाद दोबारा ज़रूर देखो तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आ जाओ 8वें पे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन भी आपका 0/0 फॉर्म है। 8वां क्वेश्चन में आपका क्या है, 0/0 फॉर्म है।
मैं देखते ही पता लग गया मुझे। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। तुम जैसे ही तुम x की जगह पे 3 रखोगे ना, 3 की पावर 4, और ये भी आ जाएगा आपका 0/0 फॉर्म हल। तो 0/0 फॉर्म आ गया, तो वही एक इकलौता हिसाब है कि भैया तोड़ो फोड़ो। तो ऊपर वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 को लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसको मैं और तोड़ के लिख सकता हूँ। देखो ये तो चलो भैया जैसे है वैसे का वैसे ही है। a स्क्वायर 9 को लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 3 का स्क्वायर। फिर से सूत्र लगा सकता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको तो मैं तोड़ के लिख दिया मैंने ऐसे। अब ये एक द्विघात समीकरण है, इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ, है ना, इसको भी तो मैं तोड़ सकता हूँ। ये क्या है मेरे पास, 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 3 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 है और माइनस करने पे 5, तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 घटाओगे तो क्या ना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से 2x कॉमन, यहाँ से x बचेगा 2 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो अपने उपज निकाला उसके दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं। जो तोड़ना फोड़ने का जो हमारे में हक में था, अब इन मानों को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। अतः लिमिट x टेंस टू 3, x की पावर 4 माइनस 81, ठीक है, मान रखते हैं। इसको जब हमने हल किया तो हमें मिला था x स्क्वायर प्लस 9 x माइनस 3 x प्लस 3, ठीक है। और इसको जब हमने किया तो x माइनस 3 2x प्लस 1, इससे ये कैंसिल। लिमिट अलग अलग ले सकते हैं, प्रॉपर वे में लिख देते हैं। ठीक है, अब मान रख दो, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 9 प्लस 9 18 गुणा 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 18 छक्का 108/7 आंसर। आराम से बन गया, ये आपका आंसर है। सो मैं आपसे बार बार वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, एक बार आप दोबारा ज़रूर देख लें क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां बन गया, 90 पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 10वां क्वेश्चन फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ 90 पे आ जाते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी cx प्लस 1। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, देखो बस लिमिट प्रॉपर वे में लिख दो। ऊपर लिमिट लग जाएगी, नीचे लिमिट लग जाएगी। अब x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 0 रखना है। जैसे 0 रखा लिमिट हट गया, तो b ऊपर आ गया, नीचे 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा b। कितना है इसका आंसर, b है, ठीक है बच्चों। आराम से बन गया, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10वां।
10वां क्या है, लिमिट x टेंस टू, x नहीं है आपके बार, z है, z के रूप में दे रखा है, x की जगह पर z दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं z दे रखा है, z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस के 1, 1/6 माइनस के 1। सो थिंक अबाउट इट, z के प्लेस पे अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है। इट मीन्स ये जो फलन है इसको हमें तोड़ना फोड़ना पड़ेगा तभी तो बात बनेगी, है ना। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट z टेंस टू 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 को z की पावर 1/6 का अगर मैं स्क्वायर करके लिख दूँ, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 2/6 होगा और 2 एक कम तो 2 दिया, फिर से वही आ जाएगा, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए था कि इस फंक्शन को थोड़ा सा दिमाग से सोचना, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कैसे लिखी जा सकती है, 2/6, 2 एक कम 2, 2 3, तो ये फिर से वही हो गया ना, 3, फिर से वही हो गया, फलन पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। बट इससे क्या हो गया, ये करने से क्या हो गया, ये किस रूप में बन गया, ये बन गया a² माइनस b², क्योंकि 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकता हूँ मैं इसको। यही इसका फ़ायदा था सबसे बड़ा, z की पावर 1/6 प्लस 1, z की पावर 1 माइनस 6, ये इसका बड़ा फ़ायदा था। कैंसिल, अब जो बचा z के प्लेस पे 1 रख दो, 1 की पावर 1/6 प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है, 1 + 1 आंसर आ गया 2। इतना आसान क्वेश्चन था, और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। x के प्लेस पे 1 रखना है और बोला गया है कि a + b + c की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको करते हैं, क्योंकि किसी के अपॉन में इट मीन्स a b + c नॉन ज़ीरो बोला गया है, तो हो सकता है कि a + b + c की वैल्यू बट्टे में आ जाए, इसीलिए इसको नॉन ज़ीरो मेंशन किया गया है। देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1, ax² bx + c, cx² bx + a, और मेंशन किया गया है कि a + b + c इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो प्रॉपर वे में लिख देंगे, लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग ले लो, ठीक है। x के प्लेस पे 1 रखना है, तो ऊपर आ गया a b c, a + b + c, नीचे भी वही आ गया a + b + c। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, हलवा था एकदम, है ना। हलवा समझते हैं ना, जिसको बस चबाना भी नहीं पड़ता, बस मुंह में डालो और निगल लो, एकदम आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया ये तो भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 12, ठीक है, 12वें नंबर पर, 12वें नंबर पे आ जाते हैं। क्या है, लिमिट x टेंस टू -2, 1/x 1/2 अपॉन में x + 2, x की जगह पे -2 बोला है, तो अगर इसको रखोगे ना तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, तो तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो ऊपर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2x, यहाँ से आ जाएगा 2 × 1 = 2, x 1 = x, बट्टे में है x + 2, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ,
माइनस का 2, तो देखो 2 प्लस एक्स 1 जो 2 प्लस एक्स 2x x प्लस 2, इससे ये कटा, तो यहाँ से ऊपर कुछ बचा नहीं 1, नीचे बचा 2x, x का जगह पे माइनस का 2 रख दो, माइनस के 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, माइनस का 2 रख दिया, आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। 30 नंबर पे आ जाओ। क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको कुछ नियम कायदे कानून लिखवाए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो मैं फिर से बता दूं। अगर लिमिट x की वैल्यू 0 पे जा रही है और साइन x बट्टा x की वैल्यू 1 होती है, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल अगर 0 पे जा रहा है और वही एंगल नीचे भी है, तब जाके उसकी वैल्यू 1 ली जा सकती है, होती है, ली जा सकती बोल रहा हूँ। x की वैल्यू 0 है, देखो सिंस a इंटू 0 0 हो जाएगा। अगर ax यहाँ है, नीचे भी अगर ax आ जाता है तो साइन ax बट्टा ax की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, है ना। यहाँ ax है परंतु यहाँ ax नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर a बना चाहिए मुझे, a से गुणा करूँगा और a से भाग कर सकता हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, नीचे देखो ऑलरेडी bx है, तो मैंने क्या किया, a से गुणा किया और a से भाग कर दिया, कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये बट्टे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया साइन ax और ये बट्टे वाला ऊपर आ गया, तो मैंने a यहाँ लिख दिया और इस b को यहाँ लिख दिया, गुणे में है, और ax को यहाँ साथ में लिख दिया। ठीक है, अब a बट्टा b कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बाहर आ गया। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बट्टा ax। देखो चूँकि x आपका 0 की ओर टेंस कर रहा है, तो a इंटू 0 रखोगे तो वो भी 0 पे जाएगा। आपको पता है रिजल्ट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान क्या होता है, 0 होता है क्या, ना 1 होता है। कई बच्चे हड़बड़ाहट में 0 लिख के चले आते हैं, नहीं 1 होता है बेटा। ठीक है, कितना होता है 1, तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। तो a बट्टा b इंटू 1, तो आंसर क्या जाएगा, a अपॉन b। आंसर a अपॉन b आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। हमने सारे बेसिक समझे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक डिटेल में किया, हर एक चीज़ को बारीकी से, 14 तक आई थिंक, नहीं 13 तक, तो 14 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं 32 तक, वो पार्ट 2 में एक ही बार में ख़त्म करवा दूंगा, नो टेंशन। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, बस वीडियो को दबा के शेयर करो, हर एक पार्ट को पूरा समझो डिटेल में। एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं। आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें और वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल ज़रूर रखें।